नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? कब से चलता आ रहा है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर स्वरूप पूजनीय? ये प्रथा कब से शुरू हुई है? पौराणिक कथाओं में दो कथाएं आती है जिसमें इसका वर्णन आता है। एक तो आता है कि नर्मदा जी ने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, मुझे गंगा के समान बना दो। तो यह बात सुन के ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई बोलेगा कि मुझे शिव के समान बना दो तो यह संभव नहीं ना। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे विष्णु के समान बना दो तो यह भी संभव नहीं है। और कोई बोलेगा मुझे पार्वती के समान बना दो तो यह भी संभव नहीं है। वैसे ही अगर कोई बोलेगा मुझे गंगा के समान बना दो तो यह संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की यह बात सुन के नर्मदा जी वहाँ से चल दी, और फिर नर्मदा जी ने शिव जी की कठोर तपस्या की। जब भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो नर्मदा जी ने कहा, हे प्रभु, अब क्या वरदान मांगो, बस मुझे आपकी भक्ति मिले, बस आपकी भक्ति करती रहूँ मैं। उनकी यह बात सुन के भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, और भोलेनाथ ने एक वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारे किनारे या तुम्हारे जलाशय में जितने भी कंकर है वो सब शंकर स्वरूप माने जाएंगे, उनकी शिव समझ के पूजा की जाएगी। ये मान्यता तब से चलती आ रही है। इस एक कथा में ये बताया गया है, और एक स्कंद पुराण में ये आता है कि नर्मदा किनारे बाणासुर ने कठोर तपस्या की। बाणासुर का नियम था रोज हजारों शिवलिंग बनाना और उसको प्राण प्रतिष्ठा करना, और फिर जाप करने बैठ जाना, और फिर शाम को मंत्रों द्वारा, विधिविध द्वारा उसका विसर्जन करना। ये उसकी रोज की प्रक्रिया थी, साधना पद्धति थी। तो ऐसी तपस्या करते करते कई साल बीत गए। सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, हजारों शिवलिंग की स्थापना करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर जाप करना, और फिर शाम को विसर्जन करना। तो एक दिन जैसे प्राण प्रतिष्ठा करके बैठे तपस्या करने, जाप करने, उतने में भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। भोलेनाथ ने बोला, क्या वरदान मांगना है मांगो। तो बाणासुर ने जो वरदान मांगना था वो वरदान मांगा। उसके बाद बाणासुर वहीं से अपने महल की तरफ जाने लगे। उन्होंने पीछे पलट के देखा नहीं। जो हजारों शिवलिंग बनाए थे उसको विसर्जित नहीं किया, ऐसे ही चल दिए अपने नगर में। तो नर्मदा किनारे का जो नर्मदा जी का जो बहाव था पानी का, वो बहाव ने सारे हजारों शिवलिंगों को अपने लहरों में समेट के अंदर बहाती चली गई। वही शिवलिंग नर्मदेश्वर, या उसको और भी एक नाम है, नर्मदेश्वर शिवलिंग का और एक नाम है जिसको बाणलिंग कहा जाता है। जिसको बाणलिंग के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाणासुर द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, इसलिए उसको बाणलिंग भी कहा जाता है और नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। तो ये दो कथाएं पुराण के अंतर्गत आती हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की, कि कब से नर्मदा का हर कंकर शंकर स्वरूप में पूजनीय हुआ है। ये प्रथा कब से चलती आ रही है। नर्मदे हर।